हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज के वीडियो में नंबर सिस्टम के टाइप ऑफ क्वेश्चन का अगला भाग पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन बताया गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आशा है आप वो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। फैक्टोरियल 160, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 160 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि 160 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसका मतलब पहले हम समझेंगे। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम 30 सेकंड के अंदर जवाब दे पाएंगे। तो आइए देखिए, इसका अर्थ हुआ कि अगर 1 से लेकर 160 तक की संख्या गुणा किया जाए, इस फैक्टोरियल 160 का मतलब होता है प्रथम 160 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा। तो अगर इसको गुणा किया जाए तो कोई संख्या मिलेगी और उसके राइट साइड में जीरो भी जरूर कुछ आएंगे। ये जीरो गिन कर हमें बताना है। इसी जीरो को बोलते हैं अनुगामी शून्यों की संख्या। आशा है आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर 160 तक की संख्याओं का गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके दाएं साइड में कितने जीरो हैं ये गिन कर बताने हैं हमको, जिसको कहते हैं अनुगामी शून्यों की संख्या। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि 1 से लेकर 160 तक का गुणा 30 सेकेंड में करना असंभव है। इसलिए इस सवाल को हम ट्रिक पर हल करते हैं। देखिए कैसे। इसका ट्रिक है कि जो 160 लिखा है इसमें हमेशा 5 से आपको डिवाइड करना है। 5 से हमेशा 5 से डिवाइड करना है, वो भी डेसिमल में नहीं, पूर्णांक के रूप में। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और फिर इस 32 को यहाँ उतार कर फिर 5 से भाग देना है। 5 छके 30, फिर 6 को यहाँ उतार कर फिर 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, जब तक भाग जाएगा ऐसे ही देते रहना है। अब 1 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो ये सब जोड़कर यहाँ लिख देंगे। 32, 6, 38, 1, 39। आपका आंसर हो गया 39। अर्थात 1 से लेकर 160 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी उसके दाएं साइड में 39 जीरो अवश्य लगा हुआ रहेगा। तो देखिए, है ना आसान। इस तरह से क्वेश्चन कितनी आसानी से आप कर पाएंगे ये देख सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 67054 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि पहला टाइप का क्वेश्चन है अंकों की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सके, और दूसरा में लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति 9 हो। तो इस क्वेश्चन का पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि 67054 से 4 अंकों की आप कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, जबकि एक संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 6705 बना लिए, हमें मन किया तो 6605 बना लिए, 6665 बना लिए, 6666 बना लिए। देखिए, सारी संख्याएं 4 अंकों की है। अभी हम चाहें तो 7066 लिख सकते हैं, 7006 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इन्हीं अंकों के इस्तेमाल से कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, जबकि किसी अंक को कितनी ही बार, माने अधिक से अधिक 4 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 4 अंक की संख्या है। तो इस तरह की कितनी संख्या बना सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन का आपका अर्थ बताए हुए हैं।
ये दूसरे का अर्थ है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो सके। इसका मतलब है कि 6705 हो गया, तब इसमें ना तो 6 दोबारा आएगा, ना 7, ना 0, ना 5। अब इस तरह कर सकते हैं 6750, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन किसी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। 67 इस तरह से 67404 को ले लिए, 6704, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी अंक को रिपीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि नए नए अंक, इसमें चारों हमेशा नए अंक रहेंगे और इस तरह कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कहना बहुत आसान है कि बना लेंगे, लेकिन करना बहुत कठिन है। हम भूल जाएंगे कि कौन संख्या बनाए हैं कौन नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से कुल कितनी संख्या बनाएगी ये बताना बहुत मुश्किल है। तो इस सवाल को भी हम ले चलते हैं ट्रिक पर, अर्थात ये क्वेश्चन भी हम ट्रिक पर कर पाएंगे। तो ट्रिक इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 अंकों की संख्या कह रहा है, इसलिए एक जो है 4 बॉक्स इसमें बना दीजिएगा। 4 अंक की संख्या कहेगा 4 बॉक्स बनाइएगा, 5 अंक की संख्या कहेगा 5 बॉक्स बनाइएगा, ठीक। अब इस पहले स्थान को फिलअप करने के लिए सोचिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से हम अंक भर सकते हैं, कितने स्टाइल इसको भरने के हैं। तो मन करेगा तो 6 भी भर सकते हैं, 7 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं भर सकते, क्योंकि पहले स्थान पर 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इसको भरने के कितने स्टाइल है, 1 2 3 4, इसको भरने के 4 स्टाइल है। समझ में आया। अब इसको भरने के स्टाइल सोचेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अब 0 भी कामयाब हो चुका है, बीच में उसका महत्व होता है। इसको भरने के स्टाइल 1 2 3 4 5, इसको भी भरने के स्टाइल 1 2 3 4 5। इस तरह से इन सब का गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 55 25 100 चौके 500। 504 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है जब कोई अंकों को दोहराया जा सके, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 67054 से 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न की जा सके, यही सवाल है। तो इस जब अंकों की पुनरावृत्ति करना नहीं है तो कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान सीखिए। इसको भरने की स्टाइल 1 2 3 4 है। जब इसको भर लीजिएगा, 0 को नहीं भर सकते हैं, इसलिए इसके भी स्टाइल 4 है। तो अंकों की पुनरावृत्ति न की जा सकी बोला रहेगा। तो जब इसको भर लिए तो जिस पर आप चिन्ह लगाएं उसमें से किसी एक को काट दीजिएगा, जिसको इच्छा हो काट दीजिएगा। अब इसको भरने के स्टाइल ढूंढिए, 1 2 3 4, इसके भी भरने के 4 स्टाइल है। फिर किसी को काट दीजिए, किसी को भी काट सकते हैं। अब इसको भरने के स्टाइल 1 2 3 3 है, फिर किसी को काट दीजिए। इसको भरने के स्टाइल 1 2 2 स्टाइल है, किसी को काट दीजिए। हमारा पूरा फिलअप हो गया। अब गुणा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 44 48 दूनी 96। इस प्रकार अगर अंकों की पुनरावृत्ति न की जाए तो कुल मिला के 96 जो है आप नंबर बना सकते हैं 4 अंकों की। तो आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 2 क्वेश्चन सीख लिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि 60 से 150 तक की संख्याओं को लगातार गुणा किया जाए तो अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अब पहले था कि 1 से गुणा कर रहे थे फैक्टोरियल वाले में, इसमें है कि प्रॉब्लम कर दिया है, कर रहा है 60 61 62 इस तरह से 150 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो संख्या के दाहिनी तरफ कितने जीरो होंगे। अनुगामी शून्य का मतलब संख्या के दाईं तरफ कितने जीरो होंगे, इसको इंग्लिश में ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उपाय मैं बता रहा हूँ। ये जो है 60 गुणे 61 गुणे 62 गुणे 100 गुणे 150 करना है हमको। और हम अभी एक ट्रिक सीखे पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये 1 से प्रारंभ रहेगा तो उसका ट्रिक हम जानते हैं 5 से भागा देने का ट्रिक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम अपने मन से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 159 तक इसमें ऐड कर दे रहा हूँ गुणांक में, और कोई मान में अंतर ना आए इसलिए पीछे जो है 1 गुणे 2 गुणे 159 तक हम घटा दे रहा हूँ।
ये ट्रिक है, रियल में इस तरह करने पर वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किए, 1 से 59 तक इसमें मिला दिए और 1 से 59 तक हम बाहर निकाल दिए। अब इसका कैलकुलेशन 1 से 150 तक का ट्रिक था, 150/5 बराबर 30, फिर 30 में भाग देंगे 5 से तो 6 में 5 से भाग देंगे तो 1। इसी तरह यहाँ पर 59 में आप भाग देंगे 5 से तो 11 में 5 से भाग देंगे तो 2, ये हो गया 13, ये हो गया 37। अब इन दोनों का घटाना अगर कर देंगे, इन दोनों का घटाना, तो 37 में से 13 घटाएंगे तो 4, 2, आपका आंसर आ गया 24। अर्थात इसके जीरो को निकालकर इसको जीरो को निकालकर दोनों को घटा देने से हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर आ रहा है 24। अर्थात 60 से 150 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो संख्या के अंत में 24 जीरो अवश्य आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन आपको कि अगर बीच से भी अगर दे दिया जाए तो आप उसको मॉडिफाई करके हल कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। आइए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4 to the power 11 6 to the power 5 into 10 to the power 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका फैक्टराइजेशन 2 दूनी के 4 दूनी 8। बताइए, 2 अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 3। इसका मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि उसका गुणनखंड करने पर कितनी उसमें अभाज्य संख्याएं आती है। ठीक है, तो इसी तरह इसका पूछ रहा है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 4 to the power 11 6 to the power 5 10 to the power 4 है, तो प्रत्येक बेस को तब तक तोड़िए जब तक उसमें केवल अभाज्य संख्या हो न जाए। तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 into 2 होगा, तो दोनों पर 11 घातांक के नियम के अनुसार। इसको 2 into 3 लिखेंगे तो 5, इसको 2 into 5 लिखेंगे तो 4। अब आप देख सकते हैं सारी नीचे बेस में केवल अभाज्य संख्याएं दिख रही है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप देख सकते हैं 2 11 बार है, 2 11 बार है, तो 11 11 22, तो यही हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घातों का योग। अगर घातों का जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 + 11 + 5 + 5 + 4 + 4 22 22 8 30 30 10 40। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 40। तो देखिए, जब तक आप नहीं जानते थे ये कठिन था, लेकिन अगर आप अब इसे जान लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आप एकदम बिल्कुल घबराइएगा मत, आपका गणित बहुत ही मजबूत होगा। बस प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, और ज़्यादा मैं एक वीडियो में आपको मटेरियल भी नहीं देता हूँ, थोड़े कर दिया जाता है ताकि आप उसमें इंटरेस्ट ले और बढ़िया से सीखे। जो ही सीखे अच्छी तरह से उस पर पकड़ बनाए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद।